अब ब्लैक एंड व्हाइट में हम आपको आपके सामने अमेरिका को एक्सपोज करेंगे। अमेरिका ने हाल ही में पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमानों के रखरखाव के लिए 3600 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी है और यह पैसा इतना ज्यादा है कि इससे पाकिस्तान कुछ और नए F-16 लड़ाकू विमान भी अमेरिका से खरीद सकता है। इससे भी बड़ा मजाक यह है कि अमेरिका ने इस आर्थिक मदद का यह कहते हुए बचाव किया है कि वो आतंकवाद को रोकना चाहता है, इसलिए उसने आतंकवाद से लड़ने के लिए पाकिस्तान को यह पैसा दिया है। लेकिन सच यह है कि अमेरिका ऐसा पहली बार नहीं कर रहा। इससे पहले अमेरिका ने आतंकवाद को रोकने के नाम पर पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमानों की एक पूरी की पूरी फ्लीट तोहफे में दी थी। वर्ष 1983 में अमेरिका ने पाकिस्तान को पहला F-16 विमान सौंपा था और आज पाकिस्तान के पास कुल मिलाकर 85 F-16 लड़ाकू विमान हैं और इन विमानों को अपग्रेड करने से लेकर इनके स्पेयर पार्ट्स बदलने का सारा खर्च अमेरिका ये कहते हुए उठाता रहा है कि वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है और इसलिए पाकिस्तान को ये मदद देता है। लेकिन आज आप खुद सोचिए कि क्या आपने कभी ये सुना है या देखा है कि पाकिस्तान ने F-16 विमानों का इस्तेमाल किसी आतंकवादी कैंप पर कार्रवाई करने के लिए किया हो? पाकिस्तान ने इन हथियारों का इस्तेमाल आतंकवादियों को मारने के लिए किया हो? कड़वा सच यह है कि पाकिस्तान ने इनका इस्तेमाल आतंकवाद के खिलाफ कभी नहीं किया, बल्कि सिर्फ भारत के खिलाफ किया है। और आपको याद होगा वर्ष 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद स्क्वाड्रन लीडर अभिनंदन वर्धमान ने पाकिस्तान के इसी F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया था और तब पाकिस्तान ने इन्हीं विमानों के जरिए भारत पर हमला किया था, भारत की एयर स्पेस में प्रवेश करने की कोशिश की थी, जिसे हमने नाकाम कर दिया था। तो असल में बात तो यह है कि F-16 विमान पाकिस्तान हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता है, लेकिन अब अमेरिका भारत से यह चाहता है कि हमारा देश इस बात पर आसानी से यकीन कर ले कि वो पाकिस्तान ये सारा पैसा पाकिस्तान को आतंकवाद रोकने के लिए दे रहा है। इस पर अमेरिका में ही मौजूद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बड़ा दिलचस्प बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि ये एक बहुत बड़ा मजाक है और अमेरिका ऐसा लगता है जैसे सबको बेवकूफ बना रहा है। अब अमेरिका का यह मजाक देखिए आप। अमेरिका भारत को भी हथियार बेचता है और आतंकवाद से लड़ने के नाम पर पाकिस्तान को भी मदद करता है और फिर अफगानिस्तान को भी आर्थिक मदद भेजता है। यानी अमेरिका की दोस्ती किसी देश से नहीं बल्कि सिर्फ अपने हितों से होती है और अमेरिका उन्हीं देशों में निवेश करता है जहां उसे अपना कोई फायदा नजर आता है। उदाहरण के लिए अमेरिका ने अभी पाकिस्तान को इसलिए मदद भेजी क्योंकि पाकिस्तान में अभी चीन और रशिया का काफी प्रभाव है। पाकिस्तान को पैसे की जरूरत है। पाकिस्तान चाहे तो चीन से भी पैसा मांग सकता है, रशिया से भी मांग सकता है और कहीं वहां से मदद ना मिल जाए, इसलिए अमेरिका ये कर रहा है। दूसरा कारण अमेरिका का ये हो सकता है कि अभी भारत ने अमेरिका के कहने के बावजूद रशिया से तेल खरीदने का फैसला किया है यूक्रेन युद्ध के बाद। भारत को जवाब देने के लिए, हो सकता है भारत पर दबाव डालने के लिए भी अमेरिका ने पाकिस्तान को यह मदद दे दी हो। यानी जब भी अमेरिका भारत पर दबाव डालना चाहता है तो वो हमारे दुश्मनों की मदद करना शुरू कर देता है। जैसे पाकिस्तान पर दबाव डालना होता है तो भारत की मदद शुरू कर देता है। चीन पर दबाव डालना होता है तो भारत को मदद दे देता है और अमेरिका हर समय ऐसे ही अपने हित साधता है और इस बारे में वो कभी नहीं सोचता कि पाकिस्तान को मदद देते समय वो कभी पाकिस्तान से एक बार तो ये पूछे कि पाकिस्तान ने आतंकवाद के खिलाफ कब इन हथियारों का और इन पैसे का कभी भी प्रयोग किया है। वर्ष 2003 से 2018 के बीच अमेरिका ने आतंकवाद रोकने के लिए पाकिस्तान को 33 बिलियन यूएस डॉलर्स यानी 2,69,000 करोड़ रुपए की मदद दी है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि यह सारा पैसा आतंकवाद को रोकने पर नहीं बल्कि आतंकवाद को बढ़ावा देने पर खर्च हुआ और अमेरिका ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधे रखी। अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में ही पकड़ा था और वहीं पर मारा था। अमेरिका आज ये बात भूल गया। दुनिया के ज्यादातर बड़े आतंकवादी संगठन पाकिस्तान से ही ऑपरेट करते हैं। पाकिस्तान को आईएसआईएस का दूसरा घर माना जाता है। एक और रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त 250 से ज्यादा ऐसे आतंकवादियों ने शरण ली हुई है जिन्हें अलग अलग देशों ने मोस्ट वांटेड घोषित किया हुआ है। फिर भी अमेरिका कहता है कि हम पाकिस्तान के साथ मिलकर आतंकवाद से लड़ाई लड़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि अमेरिका इस बारे में कुछ जानता नहीं। अमेरिका की जांच एजेंसियों को इसकी पूरी खबर है। 2018 में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहते हुए पाकिस्तान को आर्थिक
मदद देने से इनकार कर दिया था कि वो सारा पैसा आतंकवादियों पर ही खर्च कर रहा है, इसलिए अब उसे और कोई पैसा नहीं देंगे। लेकिन जैसे ही जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने, उन्होंने इस मदद पर लगाई गई रोक को हटा लिया। इस मुद्दे पर अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि वो भारत और पाकिस्तान को अपने सहयोगियों के तौर पर देखते हैं और कई मामलों में दोनों देशों के साझा सिद्धांत हैं। दोनों देशों के साथ बहुत सारी चीजें वो साझा करते हैं। ये एक बड़ा चुटकुले जैसा बयान है, आप भी सुनिए। तो देखिए, व्हाइट हाउस कहता है, अमेरिका कहता है कि हम पाकिस्तान के साथ भी वैल्यूज शेयर करते हैं, भारत के साथ भी हम वैल्यूज शेयर करते हैं। आज कोई इनसे ये पूछे कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका कौन से सिद्धांत, कौन से वैल्यूज शेयर करता है, और उसने कभी अमेरिका से ये पूछा कि जो हथियार हम दे रहे हैं, जो पैसा हम दे रहे हैं, उसे पाकिस्तान ने कब, कहां और कैसे आतंकवादियों के खिलाफ इस्तेमाल किया है। एक तरफ अमेरिका आतंकवाद रोकने के लिए पाकिस्तान को पैसा लगातार देता जा रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका का अपना मीडिया जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भारत के खिलाफ ही दुष्प्रचार करता है। कल जब विदेश मंत्री एस जयशंकर से इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने अमेरिका के कुछ अखबारों और मीडिया हाउसेज पर भी बड़ा निशाना साधा, और उनका आज का ये जो बयान है, ये भी आज आपको ध्यान से सुनना चाहिए।